अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के विजयनगर में जहां गोरखाली बस्ती एक सेटलमेंट के तहत बसाई गई है, वहां उनके साथ लगातार हो रहे दमन के बाद वीर गोरखा वेब टीवी ने इस तरह की खबरों का फॉलो अप बनाना लगातार जारी रखा है। इसी सिलसिले में हमने वहां के चांगलांग जिले में जो पदस्थ है डीसी डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव से बात की। इस पूरे मुद्दे में वर्तमान में क्या चल रहा है, सरकारी पॉलिसी क्या कहती है, इसके अलावा वहां पे प्रशासन किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जुटा हुआ है, इस पूरे मुद्दे को लेके बात की। साथ ही वीर गोरखा वेब टीवी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पढ़ रहे अरुणाचल के कुछ युवाओं से भी बात की। सबसे पहले सुनते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के युवा जो बाहर जाके उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं वह क्या कहते हैं इस मसले में। हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अरुणाचल वासियों जो विजयनगर के जो अभी ये इलेक्शन जो अभी ये घटना हो रही है जिसमें ये गोरखाली के साथ में हो रही है, तो इसमें ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी ये जो गोरखाली का ये जो और ये जो योगिन साहब के जो के साथ इसकी प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें आपस में गोरखाली के साथ में और ये जो नवीन साहब के साथ में हो रहा है कि इसमें अब बीच में अंडरस्टैंडिंग होना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ में होना है कि गोरखाली के जो पहले से प्रॉब्लम है इसको भी आप साथ में समझते हैं। अभी ये इशू नहीं है कि सब इलेक्शन का बात नहीं है, तो आप ये मैटर को लेके अभी का पहले का बात को लेके अभी का प्रेजेंट टाइम को देखिए, तो दोनों का कंपेरिजन करके और पहले साल से कितना तकलीफ में गुजरा है गोरखाली। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अभी हम मैं उत्तराखंड में पढ़ने वाले हो, उत्तराखंड का रहने वाले हो, तो उत्तराखंड में रहने वाले या जितना नोटिस वालों की ये एक गोरखाली है कि जिसमें हम लोग सपोर्ट देते हैं या कुछ प्रॉब्लम होने से भी आप या कुछ डिस्क्रिमिनेशन होने से भी आप या गोरखाली से मदद मांग सकते हो या जो यहाँ के लोकल है उससे मांग सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ के आप जितना हो सके प्रॉब्लम को गोरखाली को समझे और जितना हो सके आप अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए और वहाँ का स्टूडेंट जो है और गोरखाली में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बस वही एक संदेश है। ये नाम और अरुणाचल से कहाँ से? मैं बिंजा तबुम एंड फ्रॉम पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ पे जो मौजूद है वह डॉक्टर देवांश यादव, वह डिप्टी कमिश्नर है चांगलांग जिले के। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पे अपनी पेनी निगाह रखी है और वीर गोरखा वेब टीवी ने उनसे खास बातचीत की। नमस्कार, आज हमारे साथ चांगलांग जिले के डीसी, जो भारत के अन्य हिस्सों में कलेक्टर या डीएम कहा जाता है, डॉक्टर देवांश यादव मौजूद है। सर, आपका स्वागत वीर गोरखा वेब टीवी में। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहली जो बात है कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की? जी, अभी वर्तमान स्थिति में हमारे जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी हैं वो विजयनगर सर्कल में स्टेशन है और हमारी फोर्सेज भी यहाँ पर है। 144 धारा सीआरपीसी की लगाई गई है और उसके बाद से सिचुएशन पीसफुल है और अंडर कंट्रोल है। सर, इसके अलावा विजयनगर में कई लोग एक चीज से और परेशान थे कि आने वाले समय में ये जो अभी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं प्रशासन की तरफ से? जी, आने वाले समय में ऐसा इंसिडेंट या फिर कोई भी और असुरक्षा की भावना लोगों में ना उत्पन्न हो, उसके लिए हमने बहुत अरेस्ट करे हैं। 24 अरेस्ट हमने लास्ट वीक किए हैं और उसके अलावा अभी पिछले 2 दिनों में भी मियाओ हेडक्वार्टर में हमने कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जिनका लिंक था इन प्रोटेस्ट से उनको बाइंड डाउन किया है और इसके अलावा विजयनगर है वहां से कुछ और लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन लोग हैं जिन्होंने ये वैंडलिज्म का एक्ट किया था और जिनके अगेंस्ट एफआईआर हुआ है उनको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जा सके, ताकि जो कम्युनिटी के रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं उनके साथ हम डायलॉग करके इस मसले को जल्द से जल्द हल करें। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें विजयनगर क्षेत्र की, बहुत पुराना एक सेटल की व्यवस्था है वहाँ पे, तो असम राइफल्स की तरफ से भी कभी इस तरह की चीजें आपको आई कि हमारे पुराने लोग हैं, इनकी विशेष आपको सुरक्षा की तरजीह देनी चाहिए? जी, असम राइफल की तरफ से अगर कोई इनको लॉजिस्टिक्स या किसी खान पान का कोई भी शॉर्टेज होता है तो उसकी जानकारी हमारे को जरूर आती है। इस इंसिडेंट में जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज थे उसके लिए हम अपने सर्कल ऑफिसर और पुलिस के माध्यम से डायरेक्टली सिचुएशन देख रहे थे और उसमें असम राइफल से भी हम लोग फीडबैक ले रहे थे।
उसके अलावा सर जिस तरह से नई दिल्ली में भी इसकी सरगर्मियां काफी चली, दार्जिलिंग से सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजू बिष्ट राजनाथ सिंह और गृह राज्य मंत्री से भी मिले। तो सर इन मुलाकात के बाद वहां पे प्रशासनिक गलियारे में किस तरह की तेजी आप लेके आए या आगे लेके आएंगे? जी, हमारे को जो भी डायरेक्शंस हैं उसमें हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को पूरे समय कंट्रोल करना है। जिन लोगों ने एंटी सोशल एक्टिविटीज करी हैं और जिन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट किया है, उनके अगेंस्ट कानून में जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। और उसके साथ साथ ताकि पीस का माहौल बना रहे और अलग अलग कम्युनिटीज एक साथ रहें, उसको इंश्योर करने के लिए हमने कम्युनिटी के लीडर्स के साथ डायलॉग ओपन रखे हैं और आज की डेट में लगातार ये डायलॉग चल रहे हैं अलग अलग कम्युनिटीज के साथ। सर ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार विजयनगर में जो गोरखाली समुदाय जो असम राइफल्स के सेटलर्स हैं उनकी आबादी कितनी होगी? ये विजयनगर सर्कल का टोटल आबादी 4 से 5 हजार के बीच में है और इसमें दोनों ही समुदायों के बीच में ये लगभग बराबर आबादी इनकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसमें जो लेटेस्ट सेंसस अभी 2021 वाला होने वाला है उसमें भी हमको ज्यादा जानकारी मिलेगी कि 2011 के बाद कितना आबादी में परिवर्तन आया। और सर जिस तरह से आप प्रशासन देखते हैं, एक बड़े आप कार्यपालन व्यक्ति अधिकारी है, सर जो पीआरसी को लेके भी पूरा मुद्दा गरमाया है, तो पीआरसी को लेके एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया, क्या रुख है? जी, हमारा रवैया किसी भी पॉलिसी मैटर को एक ही रहता है, चाहे वो पंचायत में एपीएसटी नॉन एपीएसटी का इशू हो या फिर वो पीआरसी का इशू हो। ये सारे पॉलिसी मैटर्स हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेक होल्डर्स और लोगों के साथ, कम्युनिटी लीडर्स के साथ बातचीत करती है और इसका स्टेट लेवल पे डिसीजन होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी ये जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन रहे, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे। तो हमारा वही प्राथमिकता होता है और उसी के लिए हम अभी कार्य कर रहे हैं। सर इसके अलावा जैसे हमारी छोटा सा हम काम करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह विजयनगर के लोग, उनके बच्चे बच्चियां हायर एजुकेशन के लिए बाहर हैं और प्लस 400 से अधिक लोग सेना, अर्धसैनिक बल एवं पुलिस सेवा में है जो बाहर है विजयनगर से। सर ऐसे लोग काफी चिंतित है, तो बकायदा आप एक उनको गार्जियन के रूप में, क्योंकि उस जिले के प्रभारी आप है, तो क्या संदेश देंगे उनको विजयनगर की मौजूदा स्थिति को लेके? जी, मैं 12 तारीख को गया था विजयनगर और वहाँ भी मैंने अलग अलग कम्युनिटीज से बात की थी और मैंने उनको एक ही मैसेज दिया था कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े हुए हैं और आपको कानून का पालन करना है और जो भी कानून का पालन नहीं करेगा उन सभी एंटी सोशल एलिमेंट्स के अगेंस्ट हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द उनको हम कानून के अंतर्गत जेल में भेजेंगे। तो आप लोगों को निश्चिंत रहना है, हम लोग सुरक्षा के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं और हमारी फोर्सेस भी पूरी तरह ग्राउंड पे कार्यरत हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस मसले को हम पीसफुल तरीके से और कम्युनिटी लीडर्स को, सब कम्युनिटीज को साथ में लेके सॉल्व करेंगे। इसके अलावा सर एक प्रमुख जो चीज थी इस पूरे वाक्य के बाद कि वहां पे सर बीएसएनएल ने अभी कुछ महीने पहले एक टावर लगाया था। वो टावर भी इतना कम नेटवर्क का है कि ऐसे मुश्किल परिस्थिति में लोग संपर्क विहीन जैसी भी परिस्थिति से गुजरे। तो सर इस विषय में प्रशासन क्या करेगा आगे? जी, इस विषय में ये किया जा रहा है कि विजयनगर और गांधीग्राम दोनों ही जगह बीएसएनएल की कनेक्टिविटी को देने के लिए पहले ही बातचीत हो चुकी है। तो जो गांधीग्राम एरिया है जहाँ पे अभी बीएसएनएल का कोई भी टावर नहीं है, वहाँ पे 2G टावर लगाया जाने का बात हो रहा है और विजयनगर में जहाँ पे अभी 2G टावर है इसको 3G में कन्वर्ट करके एडिशनल यूजर्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता जो है इसका फायदा उठा सके, एडिशनल यूजर्स के लिए इस टावर को अपग्रेड करने का प्लान है। और जल्द ही, अभी क्योंकि ये वर्किंग सीजन है, इसी सीजन में हम कोशिश करेंगे कि इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सके। चलिए डॉक्टर सर, आपने हमसे बात की और चूंकि आप कलेक्टर है, वहाँ पे डीसी है, तो आपकी जिम्मेदारी एक गार्जियन के तौर पे है। तो समूचा गोरखाली समाज आपसे भी उम्मीद लगाए रखे है कि जो गोरखाली कम्युनिटी काफी सालों से, 50 से अधिक सालों से वहाँ पे बसी हुई है, उनकी सुरक्षा आप लगातार सुनिश्चित करते रहेंगे। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।